काहे अपनाना चाहते हो का? हमार कहे मतलब ये अगर नन्नी पसंद हो बताए हम तो है यही नहीं। तो तू नटाऊ हमार बाप बनबे। ये 10,000 ले ये 5,000। चुप। यही बात सही जी देखा यार जे हुई मंगती मंगता बने ही वही। फूफा जी शादी की तैयारी भी करनी है तो चले। जा बेटा, ये शादी वाला उर्स तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू डैडी जी। हेलो। चलिए चलते हैं। चलो चलती हाँ। घबराओ मत विमल बेटा, एक बार शादी हो जाने दो ना तो हम तुम्हारी लाइफ में ऐसी बर्बादी फिट करेगा ना कि तू जिंदगी भर आजादी नहीं पाएगा। जय हिंद भैया। जय हिंद भाई साहब। भैया शादी की सारी व्यवस्था बिल्कुल ओके ओके है। जी हाँ। आज अपना व्यवहार इतना कुशल है भैया कि आज हमारे ग्राम सभा के सभी भाई एकत्रित हैं ये सोच करके कि कब फौजी साहब के दरवाजे पर बारात आए और हम समस्त ग्रामवासी मिलकर के बारातियों की सेवा कर सकें। सारी व्यवस्था बिल्कुल ओके ओके है भैया। अगर किसी को समझाना रह गया तो एक कमबख्त नौकरों को का फूफा जो ये लाख समझाने के बाद गलतियां कर जाते हैं। हाँ छोड़ो बेटा, फूफा आज अपने दरवाजे पर बारात आ रही है। हाँ बारात आ रही है। बारातियों की सेवा करना, मान सम्मान करना हम घरातियों का परम कर्तव्य बनता है। सही बात। इसलिए बेटा है भैया, वो एक आइटम मांगे हाँ तो दूसरा आइटम लेकर के तैयार रहना। ठीक है। कहा गया है अतिथि देवो भव। हाँ दरवाजे पर आया हुआ अतिथि देवता के समान होता है। होता है। एक आइटम मांगे दूसरा लेकर के तैयार रहना ताकि पुनः अपने गांव में लौट करके जाएं तो इस ग्राम सभा किशनपुर का बखान और बड़ाई करे कि यार किशनपुर गांव में हम बारात में गए थे, वहां के घराती इतने सभ्य थे कि हम लोगों की बहुत बड़ी सेवा किया। घबराओ जी फूफा, एक बाराती के पीछे दो जने मिल के कारण क्या करे सेवा सत्कार सेवा में कमी न हो। जब एक गिलास पानी मांगे 4 गिलास लेके इसे खड़ा रहा भाई। हाँ बेटा ऐसा होना चाहिए। हाँ? साथियों बारात में आप लोग भी गए हैं, हम भी गए हैं, लगभग सभी जाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है साथियों, बारातियों की पोजीशन घर की चाहे जो भी हो, लेकिन जब बाराती जात ही न तो अपने आप को सब अप टू डेट ही समझत ही। रच्चऊ अगर जूता में माटी लग गए तो सार चाहे 1.5 लाख का टेंट लगा हो पोछी हुई गद्दाई में। साथियों आज यहां सारी बातें नौटंकी की नहीं होगी बल्कि सामाजिक बातें भी होंगी। हम समाज में कुछ ऐसी बातें छोड़ रहे हैं जिससे समाज में कुछ असर जरूर पड़ेगा। साथियों एक बीमारी अपने देश में बहुत जोरों से फैल रही है और वो बीमारी मैं खास तौर पे देख रहा हूं नए लड़कों में आजकल पाई जा रही है, जिस बीमारी का नाम है साथियों शराब। नए लड़के यही कहेंगे कि चलो यार फला दोस्त की शादी है, वहां चलेंगे, डीजे बजेगा, डांस करेंगे और ए मारेंगे। हिंदुस्तान के नौजवानों हम आपको समझाने लायक नहीं है बाबू, क्योंकि हम अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप हैं, आप लोग शिक्षित समाज के शिक्षित लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे कलाकारों की तरफ से हमारी तरफ से आप लोगों को एक दिशा निर्देश है। नौजवान लड़कों खास तौर पे सुनना, आप जो ये शराब पी रहे हैं इस तरह से अगर शराब पीते रह गए, आपने आदत बना लिया तो यही शराब किसी दिन आपको उस कगार पे ले जाके खड़ा कर देगी ना जहां से आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते।
सोचो साथियों कि जब आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते तो उस माँ जिसने आपको 9 माह अपने पेट में पाला, तमाम डिफिकल्टी, तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया, जन्म देने के बाद खून का एक एक कतरा जला जला करके दूध बना करके पिलाया, सोचो उस माँ के लिए आप क्या कर पाएंगे। साथियों, पहले के दौर में अब के ज़माने में बहुत फर्क है। पहले डिलीवरी घर पर नॉर्मल हो जाती थी, लेकिन आज जहां तक मेरा आकलन है 100 में से 95% डिलीवरियां हॉस्पिटल में हो रही हैं, और जिसमें से 70% डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है। साथियों, जब औरत के प्रसव का समय आता है तो औरत चिल्लाने लगती है, घर के लोग आनन फानन में पैसा है कि नहीं है, कर्ज ले करके उस औरत को लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब आते हैं, तमाम ट्रीटमेंट करने के बाद अंततोगत्वा ये कहते हैं कि अगर आप सब जच्चा और बच्चा दोनों की सलामती चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप इनके पेट का ऑपरेशन करा दीजिए। मजबूर होकर के साथियों घर के लोग कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब, हमें दोनों चाहिए। डॉक्टर साहब उस औरत को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। साथियों, मां तड़प रही है, डॉक्टर साहब बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं, मां बेहोश हो जाती है। साथियों, मां के पेट को फाड़ा जाता है और बच्चे को पैदा किया जाता है, लेकिन जब उस मां को होश आता है साथियों, तो मां ये नहीं देखती कि मेरा पेट फाड़ा गया है या इसके पहले मैं कितने दर्द पीड़ा में थी। सारे गमों को भूल करके वो मां सबसे पहले अपने बच्चे को मांगती है, और जब बच्चे को देखती है साथियों तो मां बच्चे को देख करके मुस्कुराने लगती है। ऐसी माताओं को तूफान सिंह बार बार प्रणाम करता है। और वो बाप जिसने साथियों कभी ये नहीं सोचा कि आज गर्मी है, आज ठंडी है, आज धूप है, आज बरसात है, काम पे ना जाऊं, मेहनत मजदूरी किया, पढ़ा लिखा करके आपको सयाना किया। उसने अपने दिल में, अपने दिमाग में कल्पना रखी थी कि यही बेटा जिसकी आज मैं परवरिश कर रहा हूं, वृद्धा अवस्था में यही बेटा मेरे लाठी का सहारा होगा। लेकिन साथियों, एक अकेला बूढ़ा बाप आज इस महंगाई के दौर में किसी न किसी प्रकार से 10 बच्चों की परवरिश कर ले रहा है, लेकिन बारे जमाना कि आज 10 बच्चे मिलकर के एक बूढ़े माँ बाप को नहीं खिला पा रहे। साथी, बड़ा वाला लड़का यही कहेगा कि पापा मम्मी जाइए 1 महीना छोटे भैया के पास में खाइए, और जब 1 महीना बीत जाता है साथियों तो छोटा वाला कहता है कि पापा मम्मी टाइम खत्म हो गया, अब आप जाकर के मझले भैया के साथ में खाइए। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा औलाद नहीं है साथियों जो ये कहीं नहीं कह देता है कि पापा मम्मी सब दिन मेरे पास खाइए। इसलिए साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सब शराब का सेवन बिल्कुल न करें। अरे जाने कैसे जिंदगी ये जी रहे हैं लोग, और अपने हाथों से अपना कफन खुद सी रहे हैं लोग। जानते हैं किसी दिन जान लेके जाएगी ये दारू, फिर भी अमृत समझ करके पी रहे हैं लोग। और ये मत सोचिएगा साथियों कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं तो अंदर गटर गटर मारता हूं। आप लोगों के सामने जीता जागता मिसाल, 1 रुपए की नशा मेरे अंदर नहीं है, नशा मुक्त हूं। छोटू, हाँ? वो बालादर ही है। बजनियन गरियो बस सारे मार जब अकाउंट में मजनी के जनता ना सारे बजनियन नचनिया जहां जेकर भी इज्जत बेद कर दे रहो। तू का जाना भाई, एक बात सुन ले है। हां का कहा था दारू पी है का तो दूरी रहा का कहा था का बताओ। राती हम मौसम टाइट रहा तो हर समझत है। आ सुन ले, दुबरा लागत है कादे दुबरा लागे
हाँ यहाँ बड़े बहन बिटिया छते के ऊपर नीचे से दोबारा देखत यहाँ अगर बदतमीजी करबा चापा बटू जा हो का कहा था बे बे हे ये बता ए हमसे मुंह चमार के बात करे मुंह संभार के हाँ मुंह संभाल के बात करे बे हमारे बाराती में आके इतना रुपया जमावत है बे ए हम कहा था तो के है यार तू के है यार तू के है यार जो उधर रोप जमा होता अबे तो का नहीं पता बा के है तू अरे सारे हम लड़के के मामा ही एक बात सुन तू लड़के का मामा है तब हो लड़की के भाई है भाई यहाँ तब कहना चाहिए हमारे बाराती में दीवार में ताजी बनवाए है हमार दीवार गिरी तो समझ ली है फिर काजे सनाचा सहूर से गंधा था कोनो बात नहीं है कि आज भले चाटी नुस्कान कही है कोनो ये गरीब बाराती की जय पहले ऊपर आती हाजी करें भोसड़ी वाले की पहले जो हमका मारस पहले का हाजी करें जाज बेटा पहले दुआरे आए हैं दुआरे आए हो लाके आए हो पहले का हाजी करें ना है तो मारा भी जो आरी गाड़ी शीशा है फूट फाट अरे गया साले गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं छुड़वा बताओ सारे मूड खराब कर दिया जा जा छोड़ जा जा अपने दुआरे आए हैं बे एक बात सुनी है जब देख क्या चीज पर बे सुन में है जो ए बात सुनी है हहड़ा तो चापल जो दीवार है वो झड़ जाए नवरातम में अब सारे हमार मां से धुनाई देखे सारे सारे अब वही एक फर्क करे सारे पटूर के सराउ बहादुरपुर ब्लॉक का बरबरी बोकरा है सोचा था घराती कमजोर है ना जाना था चार चार पांच पांच ठिकाम फर रखे हैं हाँ एक बात सुन लिया फूफा हम बहुत एल्टर आदमी है तो जानते हैं पहले से अगर खोपड़ी खराब हो गई हमार तो मार दे बरथियन गोली और चाहे बिट्टी शादी हो चाहे ना हो चाहे बिट्टी हमारी राखे पड़े चल सारे अपन माई मौसी रखा हमारे द्वारा सारे आए हमारे से भैया ये बतावा पानी उनी पिए की व्यवस्था बाकी झगड़ा ही करावत है बोलाई बराते हम कहा आए अरे भैया तू लड़किया का मामा है ना हाँ लेकिन बड़ा कमजोर है क्या बात है भैया हम लड़की की फूफा है भैया भैया जवन भाव तब चल ठीक है ये बतावा पानी उनी पिए खाना वाना कहाँ मिले सब मंदिर में पिछवा जा कहना हुई पे हरी हरी बदमाश सारे चलो चलो नेपाल मेहमान का रहमान रहमान नाई बनकर बियाह पड़ा बते 30 तारीख के तब का बेईमान आओ वहां से यहाँ मेहमान बे नेहमान हला चाहिए पे ले चाहिए पी ले हाँ तनी बराते आई है तनी टहल रहा चाहे बटुरा जाता है तोहर भला भल जवन है चाय पिया कम पाए तो ले जाओ मजे बनवा एक ड्राम हचक के बनवाए हाँ ले जाता हूँ मेहमान को बोर देता बोर के निकाल लेता खुदे खत्म हो जाता हमके है पिए चल चल सारे कितना पी हैं ऐसो नहीं तेरी पुआ कहाँ रे जाना था शादी भी है कि घर द्वार है सब घर बड़ा दूर दूर पड़ा था सब पहली दी दिखिए गई है बुलाओ उसे। हे बुआ हे जल्दी आओ तो का करावल का है
कैसे हो हुआ कैसे लगा है चाय हो नहीं पाए का नाश्ता नहीं करेगा एक तही हमके हला पे ली ले पी ले कहा पे कहे पर गुस्सा न हाथ इनका समझा लू बस ये तो भौजाई है ने हाँ। कहीं सुधर जाए। अरे 5-6 महीने से इनके ऊपर तू गुस्सा न का बतिया है और वही ऐसे 5-6 महीने से गड़बड़ान मत का करी का सौरो गड़बड़ान में आवा तो इन धक्का देता इन और का धक्का मारा अरे बाप रे बाप धक्का मारे तू कट गए अब एक बात सुन ले हमका धक्का जिन माने जेका जेका हम धक्का मार जिनकी धक्का ही खाए से। अरे भैन भी है धक्का मारा जात है अरे तू नोखे के नंदोई है कि सरहा जी है धक्का मार दे का मजाक नहीं पसंद है बहुत साफ बात है मजाक- सरहा जाए काजे सरहा कह दे कितनी सरहा जी यहाँ कहाँ कहाँ हर दिन लगा दिए थे नंदोई पता ही ये नहीं होए ऐसे हमारे आवा ए फूफा आवा इधर चाय पी आवा फूफा हां है बे ए फूफा हां हम हुई ए फूफा हां बे आज बुआ देखे में एकदम फार खा तू कुछ खाबा सारे फार का खात रे कहाई कहाई मतलब देखे में बहुत एकदम नीक लाल भगभगात हां ए बुआ ए फूफा हाथ जोड़त है तहार गोल धात है अगर ऐसे का तो मेहरारू मिल जाए तो हम हो कराई दी है ठीक करा साले ओका साले जा सारे दीपावली के दिन 6 बजे संझक पहुंचे थे सारे हे बुआ हे कादेश रहू बरतिहन ठीक नहीं है कैसे तू जाना हो बरतियन सारे कुल छीनरा हैं कैसे तो अजमा ले रे जब मौका ना छोड़त है तो टोका कहाँ से छोड़े हैं राम कली क्या बात है आने में वैसे लेट कर दिया ऐसा करो ना तुम शादी कराओ शादी हाँ उठा होने मान बात है फुआ बहुत गर्म है। हाँ बुआ गरम है अरे चाय गर्म है यार। चाहे के नाम ले लिया फिर समझे अरे नहीं हो गया यार। अरे क्या देख रहे हो? छीनरा है का यार शादी हो गई शादी हो गई भाई साहब शादी हो गई बहुत जल्दी कराई यार रगनी बेटी मम्मी मेरी बात सुनो डोली
बेटियों की डोली उसके मायके से उठे और थे उसके ससुराल से। अपने स्कूल परिवार की इज्जत और लाज सम्मान रखना बेटी। मम्मी आप चिंता मत करिए ना मम्मी, मैं एक फौजी की बेटी हूँ, आप लोग का मान सम्मान डूबने नहीं दूंगी मम्मी। तुमसे यही उम्मीद है बेटी। बेटी रागिनी, पापा आज तो एक माँ बाप का घर छोड़कर अपनी ससुराल जा रही है। ससुराल में पहुंचकर अपने सास को सास नहीं बल्कि उन्हें माँ का दर्जा देना और अपने ससुर को ससुर नहीं बल्कि उन्हें पिता का दर्जा देना, परिवार में सबके साथ घुल मिल करके रहना, ताकि सारा जमाना ये कहे कि थी तो फौजी की बेटी, लेकिन फौजी ने उसे कितने ऊंचे संस्कार दिए हैं। पापा आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसे ही करूंगी पापा। जैसे सर उठा के आप बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं, मैं अपने ससुराल से कोई शिकायत नहीं आने दूंगी पापा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटी। रामकली, क्या बात? बेटियां पराया धन होती हैं, इसलिए सब बातें छोड़ करके विदाई कराओ। फूफा जी ये कौन है, इसका परिचय नहीं करवाए? ये तुम्हारी सासू माँ है, पर चलो।